जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आप सबको भी मेरा जय गुरुजी और मंत्र जाप के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग प्रारंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज का मेरा विषय है, गुरुजी कहते हैं पुत्र तू मेरी बात समझ, और बहुत ज़रूरी है ये बाल गिरना दिखना ये सब अच्छी बात नहीं है के लिए। इससे पहले जो गुरुजी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरुजी। उन्हें भरपूर दे गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, हमारे गुरुजी ने हम सबको बहुत ब्लेस किया है और सत्संग करने को कहा है। आंटी जो है एक आंटी, वो बताती हैं कि जब हम सत्संग सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, परंतु जब हम ये सब बातें छोड़ देते हैं, सत्संग मेरा सुनना छोड़ दिया या शुक्राना सत्संग करना, तो हम फिर अकेले ही रह जाते हैं। क्योंकि गुरुजी ने जब हमारा हाथ पकड़ा होता है तो हम सही बातें सब कर रहे होते हैं। गुरुजी को हमने अपना गुरु माना है, तो हमें गुरुजी के बताए हुए मार्ग पर भी चलना बहुत ज़रूरी है। हम गुरुजी की शरण में ही तो रहते हैं। गुरुजी कहते हैं जितने भी तुम्हारे घर, ध्यान से सुनिएगा संगत जी, बहुत इम्पोर्टेंट लाइन बताने जा रही हूँ। गुरुजी कहते हैं जितने भी तुम्हारे घर में सिंदूर, लाल धागे, नारियल, इस टाइप की कई चीज़ें जो हैं, उन्हें तुम निकालो, घर से बाहर निकाल दो, जो कि तुम्हें किसी ने गिफ्ट दी हुई है। जो आप अपना लाते हो वो कोई बात नहीं, परंतु ये चीज़ें ज़्यादा जमा नहीं करनी चाहिए। एटलीस्ट वंस एक सिंदूर हो, ख़त्म हो, दोबारा ले लो। और जो लोग आपको ऐसे गिफ्ट कहीं जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, काली मंदिर है वगैरह कहीं जाते हैं, वो आपको लेके आते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप, उन्होंने अगर दे दिया है तो आप चुपचाप निकाल लीजिए, ठीक है। और गुरुजी हमें ये भी बताना चाहते हैं कि जितने भी लोग मंदिर में ये सब चढ़ाते हैं, ये चीज़ें, उन्होंने तो कुछ मन्नत मानी होती है और वो चढ़ा कर चले जाते हैं। और जो पंडित होता है वही सबको बाद में किसी किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो संगत जी, कोशिश कीजिए या हाथ जोड़ दीजिए कि अगर ले भी लिया आपने पंडित से, कोई बात नहीं, आप उसे कहीं बाहर छोड़ दीजिए, पूजा पाठ की चीज़ है, या बहते जल में या कहीं ऐसे बाहर पीपल के पेड़ पैर के नीचे रख दीजिए। तो ये हमारे लिए है, क्योंकि इससे हमारे घर में दोष आने शुरू हो जाते हैं, नेगेटिविटी आती है। क्योंकि उन्होंने तो अपनी मन्नत पूरे की और पता नहीं क्या सोच के क्या मन्नत होगी। इसलिए हमें गुरुजी कहते हैं जो पंडित मंदिरों से मिलते हैं, इनको भी नहीं बांटना है, या कि जब हम घर आते हैं तो इनको लेके आते हैं, तो उससे बहुत ही नेगेटिविटी आती है। आंटी बता रही थी, जब से मैंने गुरुजी के सत्संग सुने और ये सब चीज़ें धीरे धीरे उठानी शुरू कर दी, तब से मेरे घर में शांति हुई है धीरे धीरे, और अच्छा होता जा रहा है। पॉजिटिव अच्छी वेव्स आ रही हैं धीरे धीरे, और जो मेरे बच्चे बिगड़ गए थे वो भी ठीक होने लगे हैं। सुख शांति है। अपने लिए तथा संगत के लिए अपने महाराज जी से हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे नाल बैठ, गुरुजी से हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए, सॉरी संगत जी, गुरुजी से हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए। और गुरुजी जो हमें बताते हैं कि तू मेरे नाल बैठ,
और मुझसे बात कर, तो इस चीज़ में बहुत बड़ा राज छुपा है। ना कि तू लोगों के सामने अपना रोना रो, इस चीज़ में ये राज छुपा है संगत जी। जब हम लोगों के साथ अपना रोना रोते हैं तो लोग हमारी उस समय तो बहुत हमारे लिए बड़ा दिखाते हैं, पर बाद में जब हम वहाँ से चले जाते हैं तो वही लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं और हमें कुछ कुछ कहते हैं। तो गुरुजी कहते हैं इन सबको छोड़ो, अपना सुख दुख सिर्फ अपने गुरु महाराज जी से ही बताओ। मेरे नाल बैठ गलबात कर, मतलब मेरे से बात कर और अपने सुख दुख सब मुझे बताओ, और मैं तो तुम्हारा भला ही करूँगा। मैं दुनिया में लोगों का भला करने आया हूँ। तो बजाय लोगों के तुम अपना डायरेक्ट कनेक्शन मेरे साथ ही करो, उससे तुम्हारे को जब सत्संग में मैसेज आएंगे तो आपके लिए होंगे, ठीक है। और संगत जी गुरु जी ये भी कहते हैं जब तुम कंघी करते हो, बाल गिरते हैं नीचे, उन्हें उठाया करो, नहीं तो पाँव में भी आते हैं। बाई चांस बाहर के लोग आए, अंदर बाहर जाते हैं, सारी नेगेटिविटी आती है। इससे भी आपके घर में कला क्लेश ना शुभ होगा। जो छोटी छोटी बातें हमें नहीं पता वो बताते हैं कि जो भी आपके कंधे में बाल निकलते हैं, नीचे गिरते हैं, उन्हें उठाओ और एक कागज़ में डालो और उनको रैप करके डस्टबिन में फेंक दो, और जहाँ पे कूड़ा जाता है वहाँ पे अपने आप चला जाएगा। और क्योंकि बालों से भी लोग बहुत कुछ करते हैं, राजू टोना इसलिए, और बहुत कुछ ये सब बातें करते हैं संगत जी। जैसे कि आपको अभी मेरे को ये संदेश आया था, मैं थी उसमें सत्संग में बता देती हूँ कि मुझे ये संदेश आया था गुरुजी का कि दिवाली आने वाली है। दिवाली आती है अमावस्या की रात को, तो क्या कहते इस समय भी लोग कुछ कुछ करते हैं गलत चीज़ें एक दूसरे के लिए। तो इस समय बहुत कुछ थोड़ा सा बचना चाहिए हमें, और नीचे सड़क पर ध्यान से देख के चलना चाहिए। हमें नीचे देख के चलना चाहिए। कोई चीज़ मिर्ची पड़ी होती है, नींबू या कोई कुछ किया हो, नीचे देख के चलो, इनको टपो नहीं, ठीक है संगत जी। तो मैंने आपको बता दिया। अगर हम छोटी छोटी बातें गुरुजी की फॉलो करते हैं तो हम बहुत कष्टों से बचते हैं। बड़े बड़े कष्ट एक सेकेंड छोटे कष्ट में ऐसे निकलते हैं कि पता ही नहीं चलता। इसलिए आपने सब कुछ अच्छे से करना है, हर चीज़ सोच समझ के करनी है, ठीक है। जो भी अगर कल कोई बात लेटेस्ट आती है और गुरुजी का कोई आदेश आता है तो उसे भी मैं आपको बताऊंगी कि गुरुजी ने हमें क्या संदेश दिया है। गुरुजी अपनी संगत के लिए, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो, आपको मेरी बात पसंद ना आए, संगत जी मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। परंतु मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि गुरुजी के बताए हुए मार्ग पे